अरे सपा की धड़कन हम सब दिल से माने, अरे सपा की धड़कन हम सब दिल से माने, हम हैं साइकिल के दीवाने साइकिल। मैच से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जनता पुलवामा भूल जाएगी? क्या जनता 15 लाख खाते में आना था भूल जाएगी? क्या मणिपुर की महिलाएं जो निवस्त थी वो भूल जाएगी? क्या महिला पहलवान जितनी थी और जनता भूल जाएगी? कहाँ आप जो है मोदी की लहर बता रहे हैं? देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ में। आज एसपी सिंह पटेल जी नामांकन कर रहे हैं, जो प्रतापगढ़ के उम्मीदवार हैं इंडिया अलायंस से, और उनके प्रतिद्वंदी जो मौजूदा सांसद हैं बीजेपी से, उनका नाम संगम लाल गुप्ता है, उनसे सीधी टक्कर है और तमाम उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है मैडम? कांति सिंह पटेल, पूर्व सदस्य विधान परिषद। जी, जो अभी आज एसपी सिंह पटेल जी नामांकन करने जा रहे हैं, कितना उत्साह है आप लोगों के मन में? बहुत ज़्यादा उत्साह है पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। पूरे समाजवादी कार्यकर्ता देख रहे हो कितने जोश और उत्साह के साथ सब भीड़ लगाए तैयारी में खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार 2014 और 19 में जो बीजेपी की लहर थी, क्या वो लहर अभी कायम है या नहीं? मैं आपको बताना चाहूँ वो लहर बिल्कुल कायम नहीं है। विगत 1.5 साल हो गए, 2 साल, हम लोग तो 20 साल से एमएलसी हैं और 2 साल से बराबर यहाँ काम चल रहा है। गांव-गांव, घर-घर हमारे समाजवादी कार्यकर्ता, कांग्रेस के, आम आदमी के, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, पीडीए के कार्यकर्ता बिल्कुल सड़क पर उतर चुके हैं। मोदी की लहर खत्म हो गई मानती हैं आप? मोदी की लहर अब खत्म ही है। हाँ। खत्म ही है और क्या। अरे लोग कह रहे हैं मोदी मोदी, लोग कह रहे हैं राम मंदिर के नाम पर वोट करेंगे। वो ठीक है, राम मंदिर कोई आज तो नहीं, राम मंदिर की पूजा तो सभी कोई करता है, तो पूजा करना अपना एक अलग बात है। तो अभी एसपी सिंह पटेल कितना टक्कर देने वाले हैं जो मौजूदा सांसद संगम लाल गुप्ता को? मौजूदा टक्कर क्या, हमारे इंडिया गठबंधन जीत रही है, हमारी पार्टी हर जगह जीत रही है, पूरे प्रदेश में जीत रही है। और क्या, कोई टक्कर नहीं, बिल्कुल जीत रही है। हमारे कार्यकर्ता सब खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं, जमीन पर बिल्कुल उतर गए हैं, तैयार हैं बिल्कुल। लेकिन अभी आगे कहा जाए तो कुंडा की तरफ से, जैसे प्रतापगढ़ में कुंडा नहीं, एक आखिरी सवाल आपसे सवाल करते हैं कि जिस तरह से कुंडा क्षेत्र में राजा भैया का जो वर्चस्व है प्रतापगढ़ की कुंडा में, तो क्या उनका भी समर्थन आप लोगों को मिला क्या? नहीं, क्यों उन्होंने उनकी पार्टी है और राजा भैया अगर जब चाहेंगे उनको समर्थन देना चाहेंगे तो समर्थन करेंगे हमारी पार्टी को। लेकिन उन्होंने अभी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। अभी तो वही बता सकते हैं कि अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रहे हैं। प्रतापगढ़ में भी नहीं उतारे, अभी तक कोई नाम नहीं आया, न कौशाम्बी में भी कोई नाम आया। अब इसको तो राजा भैया ही बता सकते हैं। तो पीडीए कितना मजबूत है? एनडीए को हराने के लिए पूरी तरह से मजबूत है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। हमारी सारी सीटें निकल रही हैं। क्या मुद्दा होगा आपका? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और क्या चाहिए? झूठ बोलना, पूरा मुद्दा है इस कमी में। पूरी झूठ बोला पूरी दुनिया के सामने, झूठ की गारंटी दे रहे हैं। इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है? मोदी की गारंटी, झूठ की गारंटी। झूठ की गारंटी अगर एक भी पूरा हुई हो तो बता दीजिए। आप लोग नहीं जानते हैं? 15 लाख खाते में आया किसी के, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला, किसानों की आय दुगनी हुई, खाद का दाम हुआ, खाद का दाम पूरा 10 किलो कम, पार्ले का दाम ज्यादा, पार्ले छोटा। क्या हो रहा है? सारी चीजें बिक गई। इंडिया अलायंस की सरकार आ जाएगी तो बहन बेटियों का मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं बचेगा, मोदी जी कह रहे हैं। किसका सुरक्षित अभी बचा हुआ है इनके समय में? किसका सुरक्षित बचा है? तमाम हो रहे, तमाम। मैडम, मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं बचेगा, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं मंगलसूत्र सुरक्षित नहीं बचेगा, क्योंकि मंगलसूत्र तो महिलाओं का प्रतीक चिन्ह है, जबकि ये तो कहना ही नहीं चाहिए। यही है हाँ, कि महिलाओं को सुरक्षित रखना हर इंसान की जिम्मेदारी है। ऐसे अनावश्यक शब्द बोलना ये तो बहुत गलत। खास लोगों को दे दिया जाएगा जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये कहाँ का मुद्दा है? ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या नाम? सर्वप्रथम मेरा नाम है प्रिंस कुमार पटेल, छात्र संघ अध्यक्ष है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रतापगढ़ की सरजमी से ऐसे महान शिक्षाविद डॉक्टर एसपी सिंह पटेल को यहाँ प्रत्याशी बनाए हैं। हम लोग पूर्ण समर्थन के साथ लगे हुए हैं। आपको मैं इतना उत्साह है आपके अंदर? उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह है। हम आपको दिखा देंगे 4 जून को जब प्रतापगढ़ से रिजल्ट आएगा। प्रतापगढ़ एक नया इतिहास रचने जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में इतिहास रचेगा प्रतापगढ़।
मोदी की लहर नहीं कम मोदी की लहर कोई लहर नहीं है। आपको दिखा दे, मोदी की लहर नहीं है। राष्ट्रीय लहर वही हमको एक समझा दीजिए किस लहर। हम आपको दिखा दे, प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता और माननीय जी की लहर चल रही, जरा आप भी बता दीजिए लहर कहाँ दिख रही है। मोदी मोदी कर रहे हैं, हमको तो कहीं नहीं दिख रहा मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी केवल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मैं आपके माइक से ये पूछना चाहता हूँ, क्या जनता पुलवामा भूल जाएगी? क्या जनता 15 लाख खाते में आना था भूल जाएगी? क्या मणिपुर की महिलाएं जो निवस्त थी वो भूल जाएगी? क्या महिला पहलवान जितनी थी और जनता भूल जाएगी? कहाँ आप जो है मोदी की लहर की बता रहे हैं? जनता ने एक मिनट, किस देश में शिक्षा पर 18% GST है बताइए? 48% हो गया। 48%। विश्व गुरु बना रहे हैं भारत को। विश्व गुरु नहीं, केवल चौराहा गुरु है। चौराहे का नाम बदल रहे हैं बस मोदी जी, और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्टेशन का नाम बदल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। परियोजनाओं का नाम बदल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं मोदी जी। केवल योजनाएं अखिलेश भैया दिए हैं। 100 नंबर को 112 नंबर बदले हैं। लोहिया आवास को प्रधानमंत्री योजना, सिर्फ परियोजनाओं का नाम बदले हैं मोदी, और कुछ नहीं। जिस तरीके से कपड़ा डेली बदलते हैं उसी तरीके से नाम बदलते हैं। परियोजनाओं का नाम बदले हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। बिल्कुल सही बात है ये। जी, डंका नहीं बज रहा मोदी जी का। डंका वंका इसमें आपकी उनका डंका खुद ही बच गया है। जी, मोदी का डंका बच गया है। अरे लहर कह रहे हैं, लहर चल अरे रही है। कोई लहर नहीं है, कोई लहर नहीं हो। जो 400 पार चिल्ला रहे हैं ना, इस बार जो राम को लाए थे उनको लाएंगे। कौन? उनको भगाएंगे। और अपने गाने के माध्यम से मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। अरे सपा की धड़कन हम सब दिल से माने, अरे सपा की धड़कन हम सब दिल से माने, हम हैं साइकिल के दीवाने, साइकिल के दीवाने। साइकिल के दीवाने हैं? जी, कह रहे हैं साइकिल के दीवाने हैं। बिल्कुल साइकिल के दीवाने हैं, बिल्कुल साइकिल के दीवाने हैं। और वो साइकिल ही चलेगी। सब खत्म हो गया जुमलेबाजी। कमल का फूल नहीं खिला, कमल का फूल मुरझा गया है। कमल का फूल मुरझा गया है। वो राम को क्या मानेंगे? राम को मानने वाले हम लोग हैं। राम हमारे आदर्श हैं। मोदी जी ने राम को लाए। मोदी जी राम को क्या लाएंगे? राम आज के कितने साल पहले आए थे? कमल का नाम नहीं था। सब कमल पानी नहीं पा रहा है, मुरझा गया है। कोई टक्कर नहीं। और सुनो, लहर इस समय इंडिया गठबंधन की चल रही है, समाजवादी पार्टी की चल रही है। पूरे देश में, पूरा देश का किसान दुखी है, नौजवान दुखी है। और मोदी की गारंटी फौरेब झूठ नफरत में बदल गई है। ये है मोदी कह रहे हैं मोदी की गारंटी झूठ और फौरेब। आइए भैया, कह रहे हैं मोदी की गारंटी झूठ और फौरेब है। मोदी की कोई गारंटी नहीं, वो मैंने गारंटी देख ली है। वो स्मार्ट सिटी कहाँ है? जो 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, 15-15 लाख जो आने थे वो कहाँ हैं? ये सब झूठ बोला जा रहा है, लगातार झूठ। मंगलसूत्र में बात हुई है, हम लोग पैसे से सुनार हैं, ठीक है। मंगलसूत्र की बात करते हैं, 60,000 का सोना का रेट उस दिन खोल के उन्होंने बढ़ा दिया, समझ रहे हैं? तो इसलिए आप समझ सकते हैं मंगलसूत्र उतरवाने का काम वो कर रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी मंगलसूत्र लेंगे। मोदी जी क्या करेंगे? कह रहे हैं जब इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो ये तुम्हारे बहन बेटियों का मंगलसूत्र है, ये कांग्रेस तुड़वा लेगी। ऐसा कोई स्टेटमेंट माननीय राहुल गांधी जी की तरफ से नहीं आया है। ये सब केवल अफवाह हैं और कोरी बातें हैं। माननीय मोदी जी बहुत चूँकि प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री हैं, तो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। जिस तरीके से युवाओं के साथ छल हो रहा है, लगातार भर्तियों में पेपर लीक हो रहा है, पूरी तरह से बैकफुट पर सरकार है। निश्चित रूप से आने वाले 2024 में सरकार जाने वाली है। और पहले और दूसरे चरण में रोजगार तो मिला लोगों को। कौन सा रोजगार मिला? पकौड़ा तलने वाला रोजगार मिला? कौन सा रोजगार मिला? आप ही बता दें, कहाँ मिला है सर? कोई रोजगार नहीं। जी क्या कहेंगे आज एसपी सिंह पटेल नामांकन करने? बहुत बढ़िया जन समुदाय का जो जोश है आप देख रहे हैं, और हम लोग भी पार्टी के दिशा निर्देश का पालन करते हुए माननीय एसपी सिंह पटेल साहब के लिए भारी। कितनी लड़ाई मजबूत मान रहे हैं इंडिया अलायंस की और एनडीए से?
देखिए लड़ाई तो लड़ाई है, और हमारा ये मानना है कि हमारे कार्यकर्ता, जो एक कार्यकर्ता है वो 100 कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ता है। समाजवादी मोदी जी की लहर नहीं है, किसी की लहर नहीं है। 14 और 19 वाली लहर कायम है। अरे लहर तो आप ही लोग बनाते हो, आप ही लोग खत्म करते हो। लहर किसी की नहीं है।